शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी, विल्सन हाउस, जो पिछले 20 सालों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहाँ कुछ अजीब और खौफनाक होता है, लेकिन कोई भी यह राज जान पाया था, क्योंकि जो भी वहाँ गया वो या तो गायब हो गया या कभी भूल गया या फिर कुछ बोल ही नहीं पाया। आरो एक युवा जासूस जो उलझे सुलझे केसों को सुलझाने में इंटरेस्ट रखता था। एक दिन आरो को एक गुमनाम पत्र मिला। अगर तुम सच्चे जासूस हो तो विल्सन हाउस में जाकर कमरा नंबर 7 का रहस्य सुलझाओ। फिर क्या था, आरो ने बिना समय गंवाए एक टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली का रुख किया। हवेली बहुत ही खामोश थी। लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमरा रही थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परत थी, लेकिन कमरा नंबर 7 की ओर जाने वाला दरवाज़ा साफ और चमकदार था, जैसे हाल ही फिलहाल में साफ किया गया हो। जब आरव ने दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी हवा झोंके उसके चेहरे पर टकराया। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी, एक दीवार, घड़ी और एक बड़ा आईना था। और फिर घड़ी की सुई रुक गई। आरो ने मोबाइल में टाइम देखा। 5:07 सायंकाल के हो रहे थे। आईने में उसने देखा खुद को, लेकिन पीठ के पीछे कोई खड़ा होने का उसे एहसास हुआ। उसने पलट के देखा, कोई नहीं था। आरो ने आईने के पीछे की दीवार पर हल्की सी खरोंच देखी, जिस पर लिखा था 1995 1995। जिसे याद आया, 1995 में एक आदमी हवेली में ही मारा गया था और उसका शव कभी नहीं मिला। आईने को हटाते ही दीवार पर एक छोटा सा लॉकर था। कोड मांगा गया। उसने कुछ देर तक सोचा, ना जाने उसके मन में क्या आया। 1995 1995 डाला, क्लिक, लॉक खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी थी जिसमें लिखा था, मैं विल्सन हूँ। मुझे मेरे भाई ने धोखा देकर इस कमरे में बंद कर दिया। मैंने मारने से पहले सब लिख दिया। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मुझे इंसाफ दिलाए। आरो ने डायरी और सारे सबूत पुलिस को दिए। जांच में पता चला कि हवेली के असली मालिक विल्सन को उसके लालची भाई ने मारकर दीवार में छुपा दिया था। कुछ हफ्तों बाद भाई गिरफ्तार हुआ। कमरा नंबर 7 का रहस्य सुलझ गया। हर बंद दरवाजे के पीछे एक कहानी होती है। ज़रूरत है तो बस उसे जानने की हिम्मत कोई तो करे। उसका रहस्य अवश्य खुल जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको किस प्रकार की कहानियाँ पसंद हैं? रोमांटिक, रहस्यमयी, मोटिवेशनल, सस्पेंस, जो भी पसंद हो अपनी कमेंट में कहानी का थीम बताएं। या फिर भूतिया कहानी आपको पसंद है, खैर जो भी पसंद हो आप हमें कमेंट में बताएं और हमारी इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।